बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। आज 10 मार्च 2020 है। आज दिन भर की अहम तरीन अपडेट के साथ हाजिर हूँ। आज सऊदी अरब के मकामी अखबारात में पाकिस्तान के हवाले से ख़बरें नशर हुई हैं। जिस तरह आपको पता है पाकिस्तान में वायरस का बहुत ज़्यादा रुझान हो चुका है, वहाँ पर कोरोना बढ़ता जा रहा है, आए दिन नए केसेस सामने आते हैं। आज सऊदी अरब के लोकल मीडिया ने उसे खूब नशर किया है और सऊदीया के लोकल मीडिया में ये ख़बरें आना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान के कोरोना के हवाले से। दूसरी अहम अपडेट है, सऊदी अरब ने अपनी एक अपडेट जारी की है जिसके मुताबिक 5 लाख लोगों का अब तक चेकअप किया गया। जितने भी लोग दूसरे ममालिक से सफ़र कर रही हैं सऊदी एयरपोर्ट्स के ज़रिए 5 लाख अफराद का चेकअप किया गया। तीसरी अहम खबर ये है कि जुमा 15 मिनट का हो जाएगा और आम नमाज के जो औकात हैं वो 10 मिनट के कर दिए जाएंगे। नमाज जुमा के लिए 15 मिनट वक्फ़ किए गए हैं। नमाज जुमा 15 मिनट के अंदर नमाज और ख़ुतबा कवर किया जाएगा। इसी तरह आम नमाज़ों के लिए 10 मिनट का टाइम मुकर्रर कर दिया गया है कि 10 मिनट के अंदर ही अब नमाज कंप्लीट होगी। इसके बाद चौथी खबर की तरफ बढ़ते हैं जी। चौथी खबर है फ़्लाइट्स के बारे में। आज की फ़्लाइट के बारे में, फ़्लाइट्स बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में चलती रही, किसी किस्म का कोई मसला नहीं आया। लेकिन जो फ़्लाइट्स कैंसिल होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कैंसिल हो रही थी खलीजी ममालिक में आने जाने वाली फ़्लाइट्स, तो उस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लोग समझ रहे थे कि शायद फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं या एयरपोर्ट्स बंद हो रही हैं। ऐसा नहीं है, बड़े बड़े मेन एयरपोर्ट्स खुले हुई है, फ़्लाइट्स अपने टाइम पे आ रही हैं, टाइम पे जा रही हैं। लेकिन सिर्फ खलीजी ममालिक की जो फ़्लाइट्स हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही है। बहरहाल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह के लिए अभी तक किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, अभी तक फ़्लाइट्स चल रही हैं। पाँचवीं अहम खबर की तरफ बढ़ते हैं, आमिल वीज़ा। जी हाँ, अगर आपका प्रोफेशन आमिल है और आप वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, फैमिली विज़िट वीज़ा, तो उसका आज मुझे प्रूफ मिल गया है। इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा कि आमिल वीज़ा कैसे हासिल करता है। आमिल वीज़ा वालों के लिए एक ज़बरदस्त खुशखबरी है मेरे पास। इंशाल्लाह कल की वीडियो में पूरी डिटेल इंशाल्लाह डिस्कस होने वाली है। छठे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। उम्रा अभी तक बंद है, इंटरनेशनल हो या लोकल हो, उम्रा बंद है। उम्रे पर पाबंदी है। किसी भी एहराम वाले शख्स को हरम में दाखिले की इजाज़त नहीं है। बग़ैर एहराम के आप जाकर तवाफ़ कर सकते हैं। सातवां अहम पॉइंट ये है कि PCR की ज़रूरत नहीं है अभी तक पाकिस्तान इंडिया के लिए। अभी तक कोई इस किस्म का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। आज तक जितने लोग आ रही हैं बग़ैर PCR, यानी जो मेडिकल की बातें हो रही हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट है, वो उस सर्टिफिकेट की अभी तक इन ममालिक को ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं आठवीं खबर की तरफ। सऊदी अरब ने अपने शहरियों को वापसी के लिए टाइम दे दिया है कि जितने जल्दी हो सकें वो दुबई, बहरीन और मसर में रहने वाले फ़ौरी तौर पर सफारत खानों में जितने भी मौजूद सऊदी शहरी काम करते हैं उनको इजाज़त दी गई है कि अगर अपने मुल्क में सऊदी अरब में वापस आना चाहते हैं तो उनको इजाज़त दे दी है कि फ़ौरी तौर पर वो सऊदी अरब पहुँच जाए। इसी तरह मसर में 11 मार्च को दोबारा परवाज़ें खोली जा रही हैं और वह सिर्फ अपने शहरियों को वापस लाने के लिए कि सऊदी अरब के जितने भी शहरी हैं अगर वो सऊदी अरब वापस आना चाहते हैं मसर से, तो उनको फैसिलिटी दी गई है कि 11 तारीख को इंशाल्लाह परवाज़ें ओपन होंगी, वो परवाज़ों के ज़रिए वापस अपने मुल्क आ सकते हैं। 9वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, एयरपोर्ट्स के हालात। जिस तरह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एयरपोर्ट्स नॉर्मल हैं, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। इंशाल्लाह आप अभी अगर सफ़र कर रहे हैं तो कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। तो आखिर में हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि अगर आपका फैमिली विज़िट वीज़ा लग चुका है, आप छुट्टी पर हैं, आप वापस आना चाहते हैं, या फैमिली आपकी पाकिस्तान में है, एग्ज़िट री एंट्री पर है, या छुट्टी पर है, या नया वीज़ा लग चुका है, तो कोशिश कीजिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके वापस आ जाइए। क्योंकि अभी सऊदी मीडिया ने रिपोर्टिंग शुरू कर दी है। जिस तरह रिपोर्ट्स शाया हुई हैं आज के दिन में, ऐसे लगता है कि बहुत जल्द पाकिस्तान पर भी ये पाबंदी लग सकती है। इसी तरह इंडिया वाले, बांग्लादेश, नेपाल, क्योंकि हर मुल्क में आए रोज़ ये वाले केसेस सामने आ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए जल्द से जल्द सऊदी अरब पहुँच जाएँ। इंशाल्लाह कल की वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। और आमिल वीज़ा के बारे में, अगर आपका कोई दोस्त आमिल है, उसका माना है आमिल, प्रोफेशन आमिल है, तो उनके लिए खुशखबरी है मेरे पास। इंशाल्लाह कल पूरी डिटेल एक तफसील के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।